हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा जिस पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं बट दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड, ऐसे पर्सन को मायोपिया डिफेक्ट होता है। और अगर इसे उल्टा हो जाए, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर दिखते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट ब्लर्ड, ऐसे पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें यंग एज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, यानी कि यंग एज में तो उनकी आई बिल्कुल नॉर्मल होती है, उन्हें दूर का और पास का बिल्कुल क्लियर दिखता है। बट स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ऐसे लोगों की एज बढ़ती जाती है, यानी कि वो ओल्ड एज में जब पहुंच जाते हैं, तो उनकी आई में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और ज्यादातर लोगों को यह देखा गया है कि उन्हें पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते, हाँ बट दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि जब वो यंग थे तो उनकी आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी कि उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर था और फार पॉइंट इंफिनिटी पर। बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ने लग गई तो उनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, वो उनकी आई से दूर हो गया। दैट्स व्हाई वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पा रहे, और इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिफेक्ट तो बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसा है, वहां पर भी तो हमें पास की चीजें क्लियर नहीं दिख रही थी, यहां पर भी है, तो नया क्या है? दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया ये होते क्यों हैं, इनकी रीजन क्या है, ये डिफरेंट है। आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, प्रेसबायोपिया डिफेक्ट तब होता है जब एक पर्सन की आई में जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से पर्सन के सामने जब हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके पास जो कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे वो क्लियर नहीं दिखता। आइए इसे एक रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो लेट्स से मैंने एक प्रेसबायोपिया आई के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये आई के बिल्कुल पास है। तो क्या होगा? हमें जानते हैं कि पास के ऑब्जेक्ट्स को तो ये आई देख ही नहीं पाएगी, बट ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास होते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट रेस को कंसीडर नहीं करते, उस ऑब्जेक्ट से तो हर एक डायरेक्शन में लाइट रेस निकलती हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर कोई 2 लाइट रेस कंसीडर कर लेते हैं। अब ये लाइट रेस जब हमारी आई लेंस पर स्ट्राइक होंगी तो क्या होगा? दोस्तों, अगर मैं इन लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवा के देखूं तो ये तो बहुत दूर जा रही हैं। इट मींस अब यहाँ पर इस आई को अपने लेंस की पावर को बढ़ाना होगा, तभी तो ये लाइट रेस कन्वर्ज हो पाएंगी ज्यादा और रेटिना पर मीट करेंगी। बट मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रेसबायोपिया आई में सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, आई लेंस फ्लेक्सिबल नहीं रहता। इसी वजह से सिलरी मसल्स इस आई लेंस को ज्यादा दबा ही नहीं पाएंगी, बिकॉज इस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी अब कम हो चुकी है। अब ये लेंस दबेगा नहीं तो थिक नहीं होगा, थिक नहीं होगा तो इसकी पावर भी नहीं बढ़ेगी, और दोस्तों अगर पावर नहीं बढ़ेगी तो ये लाइट रेस जल्दी से कन्वर्ज ही नहीं हो पाएगी, और दैट्स द रीजन कि ये लाइट रेस रेटिना के पीछे जाकर मीट करेंगी और हम इस पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो देखा, ये प्रेसबायोपिया डिफेक्ट किस वजह से होता है, इसका रीजन हाइपरमेट्रोपिया से डिफरेंट है। दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट वो तभी होता है जब हमारे आई का जो लेंस है वो थिन हो जाता है या फिर आई बॉल छोटी हो जाती है। बट यहां तो डिफरेंट है, यहां तो सिलरी मसल्स वीक हो चुकी हैं और जो आई लेंस है उसकी शेप तो बिल्कुल सही है, बट हाँ, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए इसे ठीक कैसे करेंगे? दोस्तों, हमने देखा था कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट जब हमें पास की ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखते तो हम वहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो सेम यहां पर भी दोस्तों, हम यहां पर भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कैसे? ये काम कैसे करेगा, आइए देखते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस निकलेंगी तो वो सबसे पहले एक्सटर्नल कॉन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक करेंगी। अब कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस है, वो इन्हें कन्वर्ज करेगा। अब ये जो कन्वर्ज रेज हैं ये अगेन हमारे आई के लेंस पर स्ट्राइक करेंगी, वो अगेन एक कॉन्वेक्स लेंस है तो वो उसे दोबारा से कन्वर्ज करेगा, और यही तो हम चाहते हैं। पहले जो लाइट रेस है वो कन्वर्ज नहीं हो पा रही थी, अच्छे से जल्दी से कन्वर्ज नहीं हो पा रही थी, बट यहां पर दोनों लेंस यानी कि हमारी आई का लेंस और एक्सटर्नल लेंस दोनों मिलकर इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को कन्वर्ज करेंगे और वो रेटिना पर जाकर मीट कर जाएगी, और अब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो देखा, इस डिफेक्ट को ठीक करने का तरीका तो सेम हाइपरमेट्रोपिया जैसा है, बट जो रीजन है वो डिफरेंट है। और दोस्तों, तभी इस प्रेसबायोपिया डिफेक्ट को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, बिकॉज ये प्रेसबायोपिया डिफेक्ट है तो हाइपरमेट्रोपिया जैसा, बट ये आता तभी है जब एक पर्सन ओल्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई इसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल देते हैं। अब दोस्तों, हमने अब तक जितने भी आई के डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया, हमने सब में ये देखा, कभी तो पर्सन को पास का नहीं दिख रहा, कभी तो दूर का नहीं दिख रहा। बट ऐसा भी होता है, कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पास का और दूर का दोनों का ही क्लियर ना दिखे। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसे लोग जिनको ऐसा डिफेक्ट है उनकी आई को कैसे ठीक किया जाएगा?
आप सोचिए। तो आपका आंसर तो आई नो यही होने वाला है कि अगर उसे दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं क्लियरली तो उसे ऐसा स्पेक्टिकल यूज करना चाहिए जिसमें कॉनकेव लेंस हो, बिकॉज हमें जानते हैं कि जब हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती तो हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और अगर उसे किसी बुक को रीड करना हो तो उसे अपना स्पेक्टिकल उतारना चाहिए और दूसरा लगा लेना चाहिए जिसमें कॉन्वेक्स लेंस हो, बिकॉज पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए था। बिल्कुल सही है। बट स्टूडेंट्स, हमारे लिए बोलना तो सही है, बट जिस पर्सन को ये चीज करनी पड़ेगी उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी उसको दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसे ऐसा स्पेक्टिकल लगाना होगा जिसमें कॉनकेव लेंस है। जब उसे बुक रीड करनी है तो उसे अपना स्पेक्टिकल उतारकर दूसरा स्पेक्टिकल लगाना होगा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों के लिए एक स्पेक्टिकल ऐसा बनाया जिसमें दोनों लेंस लगे होते हैं। कैसे होता है आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये होता है ना हमारा स्पेक्टिकल। तो इस स्पेक्टिकल्स में हम इस लेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस का। अब ऐसा क्यों, अपर में कॉनकेव और लोअर में कॉन्वेक्स क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं। लेट्स से ये डिफेक्ट अगर मेरी आई में है और मैं इस स्पेक्टिकल को लगाता हूं, तो मान लेते हैं कि मुझे अब इस स्पेक्टिकल को लगाकर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो देखिए, मैं अपने हेड को बिल्कुल सीधा करूंगा और दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। मेरी आईज भी बिल्कुल ऊपर है, यानी कि इस सिचुएशन में मैं अपने स्पेक्टिकल का अपर पार्ट यूज कर रहा हूं ना। और यही तो हम चाहते हैं कि जब मुझे दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो मुझे कनकेव लेंस की जरूरत होती है। और यहां पर जब मैं दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरी आईज ऊपर की तरफ हैं और इस केस में कनकेव लेंस ही मेरे काम में आ रहा है। यही हम चाहते हैं दोस्तों। सिमिलरली, अब मैं लेट्स से किसी टेक्स्ट बुक को रीड करना चाहता हूं तो मुझे अपनी आईज को नीचे की तरफ करना होगा। इस वजह से अब मैं अपने स्पेक्टिकल्स में जो लेंस है उसका लोअर पार्ट यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहा हूं। और यही हम जानते हैं कि पास के रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस ही तो चाहिए होता है। दैट्स द रीजन कि ऐसे स्पेक्टिकल्स में हम अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और ऐसे लेंसेज को हम बायफोकल लेंस भी बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन आई, इस आई में होने वाले डिफेक्ट्स और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है, इन्हें एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि अब आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।